आंखों को धोएंगे तो हमारी आंखों में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ये भी वॉश ऑफ हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम जो है ये ठीक होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आंखें ना हो तो इस दुनिया में वाकई कुछ नहीं रखा है। अपनी आंखों को कैसे बना के रख सकते हैं सेहतमंद और साथ में खूबसूरत भी, ये सब जानने के लिए आज हम आ गए हैं सेलिब्रिटी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहिल चौधरी के पास। हेलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल ना जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हर जगह बस एक ही बात सुनाई दे रही है, हीट अटैक, हीट वेव, हीट स्ट्रोक, लेकिन साथ में एक और वर्ड बड़ा सुनने में आ रहा है, ट्रेंड कर रहा है, आई स्ट्रोक। अब ये आई स्ट्रोक क्या है? ये हीट स्ट्रोक में अब जो लोग आई स्ट्रोक कह रहे हैं जी, ये एक तरह की नई टर्मिनोलॉजी सामने आई है और इसमें बेसिकली जो रेफर करते हैं हम वो कुछ इस तरह की आंखों की प्रॉब्लम जो एक्सट्रीम हीट की वजह से हो जाती है। ओके। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में टेम्परेचर 48-50 पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेशेंट्स आजकल हॉस्पिटल में आ रहे हैं कुछ स्पेशल तरह की प्रॉब्लम्स लेके जो गर्मी की वजह से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम लोग कहते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आंख में थोड़ा सा खुजली होना, कभी कभार कुछ लोगों को तेज खुजली होती है, आंख में लाली आना, आंख से पानी निकलना जी। और कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं ड्राई आइज की प्रॉब्लम लेके, मतलब आंखों में सूखापन, रूखापन, ऐसा लगना कि आंखें फ्रेश नहीं है, ऐसा लगना कि आंखों में आंसू कम है या पानी कम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम लेके पेशेंट अक्सर आते हैं। इसमें देखिए हम लोग ये देखते हैं कि जब इस तरह की प्रॉब्लम लोगों को होती है तो अक्सर पेशेंट जो है वो कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो ठंडे पानी के छपके मारना शुरू कर देते हैं, आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोना। ये जो सोल्यूशन है ये तो हमें बचपन से सिखाया गया था ना। आंख में कुछ चला गया है, आंखों से बहुत पानी आ रहा है, आंखों में रेडनेस आ गई है तो आंखों में ठंडा पानी मार लो। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि देखिए हमारी आंखों में कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं। अगर आप एक दो बारी आंख को धो रहे हो तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप हर दो दो घंटे में एक एक घंटे में आंखों को धोएंगे तो हमारी आंखों में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ये भी वॉश ऑफ हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम जो है ये ठीक होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हम लोग देखते हैं लोगों को, लोग आंखों में ठंडक डालने के लिए कुछ लोग गुलाब जल डाल लेते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग शहद डाल लेते हैं, कुछ लोग आई कूल भी डालते हैं, आई कूल डाल लेते हैं, दूध दही डाल लेते हैं ठंडी। इस तरह के प्रैक्टिसेस से आपको डाल लेते हैं लोगों को थोड़ा सा ठंडक लगती है, आराम लगता है तो वो डाल लेते हैं। मतलब तो कुछ लोग घी डाल लेते हैं आंखों में। गजब। ये नया था मेरे लिए। चीजें हम जो हमें देखने को मिलती है। देखिए इस तरह की प्रैक्टिसेस से आपको दूर रहना है। अगर आंख में एलर्जी हो रही है तो कुछ एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स डालेंगे, आंख में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालेंगे और आपको कंफर्ट हो जाएगा। और अगर कंफर्ट नहीं मिल रहा तो इसके और मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो साइंटिफिक रिलायबल ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन ये जो घरेलू नुस्खे शुरू हो गए हैं इससे लोगों को आराम तो मिलता नहीं और इससे अपनी आंखों को और लोग खराब कर लेते हैं और फिर खराब करके जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनको ठीक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है कि घरेलू नुस्खे ज्यादा ना अपनाएं, खासतौर से आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, अगर एक बार कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। अच्छा, एक चीज मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ कि जब भी लोगों की आंख में इस तरह की प्रॉब्लम बन रही है, गर्मी की वजह से सूखापन लग रहा है, लाली लग रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, तो अक्सर पेशेंट्स हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से नहीं मिलते। उनको इस तरह की कुछ प्रैक्टिस होती है कि वो लोकल किसी दवाई की दुकान पे, फार्मेसी या ड्रग स्टोर पे जाके वहां से दवाई ले लेते हैं और 99% जो उसको वो दवाई देता है वो ड्रग वाला या फार्मेसी वाला बंदा, वो स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देता है। क्योंकि आंख में जब आप स्टेरॉइड वगैरह डालते हो तो एक मैजिकल रिलीफ आता है। स्टेरॉइड तो आप स्किन पे भी लगाओ या फिर आप आईज के लिए लगाओ, है ना, वो एकदम से तो ठीक कर ही देता है। तो पेशेंट वो डालता है, पेशेंट थोड़ा सा तो उसको रिलीफ आ जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट को लगता है सब बढ़िया हो गया। फिर वो पेशेंट की आदत बन जाती है, जब भी उसको खुजली होती है वो स्टेरॉइड ड्रॉप डाल देता है और कुछ टाइम के बाद यही जो स्टेरॉइड है ये आंखों में 100 तरह के नुकसान कर जाता है। तो अगेन मेरी सब पेशेंट से ये सजेशन है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, हमारे कंट्री का सिस्टम बहुत अच्छा है, डॉक्टर से मिलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। आप एक अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी दवाई आप अपनी आंख में डालें वो डॉक्टर की सलाह लेके डालें। मतलब आंखों के साथ एक्चुअली कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो मेड डिपार्टमेंट ने कहा है कि जून में और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे में जो आईज होती हैं कैसे उनका ख्याल रखा जा सकता है? देखिए आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ 2-3 तरह की सजेशन देते हैं इतनी गर्मियों में। जी। सबसे पहले तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो कोशिश करें कि एक सन ग्लासेस पहन लें। हाँ।
अब ये सन ग्लासेस भी जो है ना, ये अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। बिल्कुल। एक तो वो होते हैं 100-200 100 रुपए रुपए वाले, हाँ, जो छपड़ी वाले स्टाइल जो वाले होते हैं बिल्कुल सही वो कहा तो आपने। सिर्फ स्टाइल देगा, नीले पीले से। या वो आंखों के आगे थोड़ा सा आपका वो टिंट कर देता है तो हल्का सा कंफर्ट हो जाता है। बेसिकली आपको एक अच्छे क्वालिटी सन ग्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अच्छा सन ग्लासेस का मतलब है कि 90% लाइट ब्लॉक करे, वो टिंटेड हो उसका शीशा, और साथ में अगर उसमें यूवी प्रोटेक्शन और पोलराइड मिल जाए जी। तो और ज्यादा बेनिफिट हो बिल्कुल सही जाता कहा है। आपने। क्योंकि ये जो सन से यूवी लाइट निकलती है, ये भी हमारे आंखों को बहुत डैमेज करती बहुत है। ज्यादा। तो ज्यादा अगर यूवी लाइट आंखों में जाएगी तो आंख में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ सकती है, या आंख में जो पर्दा है उसमें डैमेज हो सकता है। अच्छा। तो इस तरह के डैमेजेस बचाने के लिए आपको सन गॉगल्स पहनना चाहिए। जब आप घर जाते हैं तो आप आई मास्क को यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आईज को रिलीफ देने के लिए। तो आजकल कुछ आई मास्क आते हैं, उनको आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो थोड़ा सा उसमें ठंडे हो Cooling जाते effect हैं। दे देते हैं, और हाँ। अगर आप रात को जब जा रहे हैं, दोपहर को जा रहे हैं, थोड़ा सा आप आई मास्क लगाएं तो उससे कंफर्ट मिलेगा, राइट। बट ये जो जैसे हमने डिस्कस करा, पानी के छपके, इनको अवॉइड करना चाहिए। प्रॉब्लम आपको लग रही है, थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को यूज करा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो फिर रिकमेंडेशन है कि डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए।